बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता हमारा। ये तल्ख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देख के मिलती है। अल्लाह की रजा के लिए कुछ छोड़ कर देखिए, अल्लाह आपको बेहतरीन से नवाजता है। बहुत सी बातें ऐसी होती है जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती है। बेटियां माँ बाप के हर दुख सुख में साथ होती है। गलतफहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरे पल को खाक में मिला देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तहासदू, तुम आपस में एक दूसरे से हसद मत करो। ए अल्लाह, मेरी उम्र के खत्म होने तक मेरा रिस्क कुशादा रखना, आमीन। नमाज रज़ाए इलाही और कुर्बे इलाही का जरिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसको फजूल कामों में जाये मत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कर्ज लेने से परहेज करो, क्योंकि कर्ज रात को गम का सबब है और दिन को रुसवाई का सबब है। हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर उसका अंजाम यूं छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त छुपा होता है। अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर है। अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो धीरे धीरे ये मानने लगेंगे कि मुर्गियां चुराना एक नेकी है, इसलिए उलमाओं से दीन सीखना चाहिए। तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए माफ करना बेहतरीन नेकी है। दिल हमेशा साफ रखो, ना जाने कब अल्लाह से मुलाकात हो जाए हमारी। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नजरअंदाज न करिए, ये जन्नत का दरवाजा भी खुलवा सकती है। अल्लाह की याद के बगैर बेसुकूनी दिल का मुकद्दर है। हर एक शख्स पर लाजिम है कि वो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उन पर इस्तिग़फ़ार करे। वक्त बहते हुए दरिया की तरह है, जो कभी नहीं रुकता, सिर्फ यादें रह जाती है। पुरसुकून जिंदगी का नुस्खा, गुस्से में दरगुजर, मुसीबत में सब्र, नेमत पर शुक्र, परेशानी में अल्लाह का जिक्र करे। निकाह, अल्लाह ने सच्ची मोहब्बत को निकाह का नाम दिया है। या अल्लाह, तू मेरी उम्मीद नहीं है, तू मेरा यकीन है। घबराया ना कीजिए, बाज तकलीफें लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए आती है। 70 माओं से जितना प्यार करने वाला रब आजमाता भी है तो उतना नवाजने के लिए। कामयाब जिंदगी के 3 राज कुरान मजीद, दुरूद शरीफ और नमाज। कुछ बातों का जवाब कुदरत देती है।
انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ اللہ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کرے، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پہ کبھی چپ رہنے پہ۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے اور اپنی ایمان کو مضبوط بنائیے رکھیے اور صبر رکھیے، یہ سوچ کر کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ اور وہ درد کیا ہے۔ تخلیات کا بھی بڑا فائدہ ہے، بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر جا بھی سکتا ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کی دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھ کر جانا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ وہ ساتھ رہتا تھا مگر ساتھ نہیں تھا، میرے اس کی قربت نے بھی اکثر مجھے تنہا رکھا تھا۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ ایک بہترین وصف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاؤ گے۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ درد مند بنیے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور جانے کے بعد دوسروں تک ضرور سے ضرور شیئر کریں۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کچھ مدت بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ ہم والدین سے ڈرنے والی آخری اور اپنی اولاد سے ڈرنے والی پہلی نسل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے
और बुरी गुफ्तगू का रूह पर। गुनाह पर निदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, इसी तरह तुम भी लोगों पर एहसान करो। मांग उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। जुम्मे वाले दिन व्हाट्सएप भी सोचता होगा कि पूरा हफ्ता ख्वार करके मुझे जुम्मे वाले दिन हाजी बना देते हैं। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। वक्त पर अगर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। दुआ के साथ ऐसा जुड़ जाओ गोया उसके अलावा कोई इलाज तुम जानते ही नहीं हो। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। मैं तुम्हें जिस चीज का हुक्म दूं उसे मानो और जिस चीज से रोक दूं उससे रुक जाओ। अपनों की दी गई तकलीफ और दुख के सामने हम कितना भी डट जाए, मगर एक लम्हे के लिए हम टूट जरूर जाते हैं। छोटी सी जिंदगी ने सबक बड़ा दिया कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद इस दुनिया में किसी से ना रखो। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। पाक है मेरा रब जो दिलों का हाल जानता है, मगर फिर भी दुनिया के सामने हमें रुसवा नहीं करता। तौबा का दरवाजा खुला है, उससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं। ऐ अल्लाह, ऐ दिल फिर ना कर एतबार, संभल जा, मीठे हैं लफ्जों के वार, संभल जा। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। गुरूर किस बात का साहब आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे होंगे हम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात में चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थे, माशाअल्लाह। लोगों को तमीज का लेक्चर देने वाले अक्सर तमीज के ता से भी नावाकिफ होते हैं। खुदा किसी बंदे को इज्जत अता फरमाता है तो उसे अपनी इबादत में मशगूल फरमा देता है। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। अगर तुम याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होंगी, उतनी ही फकीर के पास भी होंगी। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते जरूरी होते हैं। नजरअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। जहर मरने के लिए थोड़ा सा, मगर जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बातें करो। अपने दुख दर्द कामद उदासी से मांगो, वही रहीम व करीम जात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता।
खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उल्टा लेटा हुआ पाया तो अपने पाँव से हिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने का ये अंदाज तो जहन्नमियों का है। फकीर की बात जमीन अक्लमंदों से तो भर गई मगर दर्दमंदों से खाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान को रुखसत करते घर के दरवाजे तक निकलना सुन्नत है। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह न देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। जाहिलों का तरीका यह है कि जब उनकी दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे को जब कोई तकलीफ या बीमारी आती है तो अल्लाह उस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ फरमा देता है। हाथों से मोती बिखर जाए तो उन्हें समेटना आसान है, मगर अल्फाज से किसी की जात बिखर जाए तो उसका संभलना बहुत मुश्किल होता है। धाड़ी वाला चोर नहीं होता, बाज औकात चोर धाड़ी रख लेता है। नमाजी धोखा नहीं देता, बाज धोखेबाज नमाज पढ़ लेते हैं। बुराई को खत्म करिए, नेकी को निशाना ना बनाइए। ये इश्क था कभी ईद पर कपड़े नहीं सिलवाए, मगर जब वक्त विसाल आया कपड़े बनवाए, सुरमा लगाया, बाल बनाए। किसी ने वजह पूछी तो कहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त जो आ गया है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है। माशाअल्लाह। पेट में गया जहर एक की जान ले सकता है, मगर कान में गया जहर कई रिश्तों की जान ले लेता है। इसलिए कान के कच्चे मत बनो और बगैर दलील के किसी की बात मत मानो, वरना बहुत पछताओगे। जिसके बारे में कुछ सुनो उससे पहले तस्दीक करो, बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र में भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। मोहब्बत सबसे पहले इंसान की अकड़ और अना को खत्म करती है, फिर रूह में उतरती है और वहां से इंसान को मुखलिस और मोहसिन बना देती है। और जब इंसान की मैं खत्म हो जाती है तभी वो इश्क हकीकी के लिए चुन लिया जाता है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे किसी किस्म के फायदे या मुफाद की तवक्का नहीं होती है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। औरत को मर्द के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। यही वो बंदा है जो आपकी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर जलील होता है और अक्सर गालियां सुनता है। एक आप पर उसकी हुक्मरानी होती है, कर लेने दे। मर्द को बादशाह बनाकर देख लीजिए, मलका खुद बन जाएंगी।
गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफर जितना तवील होता जाएगा वापसी उतनी ही मुश्किल होंगी। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसीलिए तो मिर्जा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि बाज कामों का आपकी मर्जी से ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मुनाफिक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफिकों की जिंदगी सिर्फ अपने मुफाद के गिर्द घूमती है, वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख ले, लकड़ी ही लकड़ी है। जमीन रिस्क जमीन के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो खुदाई करके देख ले, मिट्टी ही मिट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे जमीन से निकाले या आसमान से उतारे। बेशक औरत जवानी में बीवी बनकर अहलायदा होने पर जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। इंसान हमेशा जाती मफाद का दिफा करता है और ये भूल जाता है कि ये दुनिया मकाफात अमल है। इंसान सख्तियां बर्दाश्त किए बगैर गम से है, बगैर तल्ख तानों से गुजरे बगैर ईमान की लज्जत को चख ही नहीं सकता। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे किसी किस्म के फायदे या मुफाद की तवक्का नहीं होती। इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दे। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। लिबास कीमती हो या सस्ता किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। अल्लाह की रजा के लिए कुछ छोड़कर देखिए, अल्लाह आपको बेहतरीन से नवाजता है। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम खुश शुक्र गुजार बनो इंशाअल्लाह। जो शख्स सोते वक्त 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं उसकी हर सांस के बदले नेकी लिखो। जिसे नमाज पढ़ के भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़ा करे। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। रिश्ते जब टूटने पे आ जाए तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयां एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती है। जिन घरों में औरतें खामोश और मर्द फैसले करते हैं, उन घरों में बरकतें राज करती है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से। जितना मर्जी उदास हो जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस जरा सा खुश हो जाओ, सब जलना शुरू हो जाते हैं।
मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू हो जाती है। उन लोगों को वजाहतें दे देकर अपने वक्त और सुकून को बर्बाद ना करो जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मसरूफ अमल रहते हैं। जब भी किसी को दुआ दो अच्छी और दिल से देना, क्योंकि वो दुआ पहले आपके अपने हक में कबूल होती है। उस वक्त तक कोई फैसला ना करो जब तक तुम्हारे खून की गर्दिश और दिल की धड़कन पुरसुकून ना हो जाए। हर अजियत की एक मुअय्यना मुद्दत होती है, जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, जरूर से जरूर शेयर करो। लोगों को उसी तरह माफ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो भी तुम्हें माफ कर देगा। कोशिश करे कि लोगों की रूह को मत जख्मी करे, क्योंकि जिस्म के जख्म की हजारों दवाइयाँ, हजारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाजार से नहीं मिलते। हाथों से मोती बिखर जाए तो उन्हें समेटना आसान है, मगर अल्फाज से किसी की जात बिखर जाए तो उसका संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। काश ऐसा रोजा भी नसीब हो जिसकी सहरी मक्का में हो और इफ्तारी मदीने में हो। आमीन। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई, कि जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो वो फिर कब होंगी। जब हक पर रहते हुए तुम्हारी मुखालिफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। बेशक आमीन, जरूर से जरूर देगा मेरा रब। दो ही चीजें ऐसी है जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। ये जो तुम्हारा नफ्स है ना, तुम अगर उसे खैर में मसरूफ नहीं करोगे तो ये तुम्हें शर में मसरूफ कर लेगा। बेशक अल्लाह हमारी बहुत बहुत हिफाजत फरमाए। आमीन। हुक्मरान जब अपनी जान की हिफाजत को तरजीह देने लगे तो वो मुल्क, वो कौम की आबरू की हिफाजत के काबिल नहीं रहते। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए दौलत की नहीं महज एहसास की जरूरत होती है। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नर्म कर देता है। अगर गम न होते तो इंसान फत्तर ही रहता। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि किसी दुनियावी काम के लिए आप नमाज को छोड़ दें। नऊज़ुबिल्लाह। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। आपके इखलाक की कद्र भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं।
یہ دنیا ایک بازار ہے جو انقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے دوسرے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہو، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب وہ ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ بنا تیرے سوا۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کرے جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کرے جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر رہ دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ بے شک غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ محبت کا اظہار شاید ہی کسی کو یاد رہتا ہو، لیکن محبت کا رویہ ہمیشہ یاد رکھے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کریم آپ کو بہترین صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کہیں سب کچھ، کہیں کچھ بھی نہیں ہے، تیری تقسیم میں یا رب کیا نہیں ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ ہمیں دیتا ضرور ہے۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ اگر ہم خیر بانٹنے کی ہمت نہیں کر سکتے تو کم از کم شر پھیلانے کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے۔
ہر چیز کو ضد سے حاصل کرنے والے جب ہر چیز پر صبر کر لے تو اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ سوال گھمنڈ کا نہیں، عزت کا ہے۔ کوئی لہجہ اگر بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر تم کیوں گھبرا رہے ہو اپنے نصیب سے؟ فائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے، لوگ اٹھاتے بہت ہیں۔ تعلق باقی رہے نہ رہے، احترام باقی رہنا چاہیے۔ وہ خاموش ہو تو مجھے اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی چیز اس کی آواز لگتی ہے۔ کانوں میں ڈال کر 2 موتیوں کے پھول، سونے کا بھاؤ اس نے کرایا ابھی۔ اللہ پر توکل رکھو اور نا امید نہ ہو، ان قریب وہ تمہاری ہر اداسی اور آزمائش دور کر دے گا۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے لیے رویے کا کیا افسوس کرنا۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ تمہیں لوگ کھونے سے ڈرے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اپنی دھوپ اپنی چھاؤں میں رہتے ہیں، سادہ سے لوگ ہیں گاؤں میں رہتے ہیں۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرے، انشاءاللہ۔ تمہارے شہر کی رونق بھی خوب تر ہے، مگر جو میرے گاؤں کی شام ہے وہ تمام ہے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کیوں باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ ہر باغ میں لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، اے کاش کے دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائیں گی۔ اڑ جائیں گے تصویر کے رنگوں کی طرح، ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ وقت کی رفتار میں کہاں کھو گئے ہم،
क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए हम। नर्म अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। कई बातों के बारे में लाइल्मी ही अच्छी होती है, अगर उनके बारे में पता चल जाए तो वो इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाती है। रोजाना सूरज के तुलू होने में जमीन वालों के एक पैगाम होता है, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। तुम गुलाब का फूल बन जाओ, क्योंकि ये फूल उसके हाथ में बेखुशबू छोड़ जाता है, जो उसे मसल के फेंक देता है। बहुत अजीब दुनिया है, यह झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आंखों के। छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। अजीब है तेरी दुनिया के लोग, या रब, जितनी मोहब्बत दो उतना ही हमें गिरा हुआ समझते हैं। बेशक आप साल बदलता देख रहे हैं, मैंने साल भर लोगों को बदलता देखा। हम जब भी मिले, जिससे भी मिले, दिल से मिले, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। वक्त की तरह बन जाओ, कद्र ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह आपको इसके बदले बहुत सारा बदला, नेक बदला अता फरमाए। आमीन।